Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Naya Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट पोम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और पोम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग वेज जो है वो कैरोलिन वेल्स ने हमें सजेस्ट किए हैं। हालांकि जो वेज हैं दीज वेज कैन नॉट बी अडॉप्टेड एंड कैन नॉट बी फॉलोड। इनको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, बहुत डेंजरस है, लेकिन बहुत ही फनी पोम है। इतना ह्यूमर है कि अगर आपको अगर कोई गले कसकर लगा लेता है तो ये बेयर है, और ट्री पर अगर कोई नहीं दिखाई देता तो कैमेलियन है, और अगर बहुत तेज़ रोरिंग की आवाज़ होती है, दहाड़ सुनाई देती है और आप मरने वाले होते हैं तो ये एशियन लॉयन है। जस्ट लाइक दैट, इस तरह की जो है वो बहुत सारी बातें इस पोम के अंदर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में की हैं कैरोलिन वेल्स ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। मैंने आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया है, इसके टेक्सचुअल भी, एक्स्ट्रा शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, और इसके कॉम्प्रीहेंशंस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस पोएटिक डिवाइस ऑफ द पोम। यस, नाउ इसमें स्टेंजा वाइज मैंने दी हैं, और सिर्फ लास्ट स्टेंजा की नहीं दी क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ज़्यादातर जो है वो राइमिंग स्कीम है, और ज़्यादा कोई भी पोएटिक डिवाइस कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। देखिए यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है थ्रू आउट पोम, वो पूरी पोम के अंदर जो राइमिंग स्कीम है थ्रू आउट ऑल द स्टेंजा, जितने भी 6 स्टेंजा हैं सब में ए बी सी है। अब इसमें कैसे हम जस्टिफाई करते हैं, और आपको अच्छे से पता होगा कि हम राइमिंग स्कीम को किस टाइप से जस्टिफाई करते हैं। हम हर लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो लेते हैं। देखिए यहाँ पर चांस है, और देखिए यहाँ वर्ड है चांस, और इसके साथ में एडवांस, यहाँ ईस्ट और यहाँ बीस्ट। तो चांस को अगर हमने स्मॉल ए दिया है तो एडवांस को भी हम स्मॉल ए देंगे, और ईस्ट को अगर बी दिया है तो बीस्ट को भी बी देंगे। उसके बाद है डाइन एंड लॉइन, यहाँ पर दोनों को, ये एक सी इसकी है तो यहाँ पर सी देंगे। तो हमारी राइमिंग स्कीम इस हिसाब से बनी, ए बी एंड सी। तो ये राइमिंग स्कीम जो है वो हमारी बनी। तो इसी राइमिंग स्कीम के बारे में थ्रू आउट पोम के अंदर यही राइमिंग स्कीम है। हर पोम के अंदर आपको इसी तरह से जस्टिफाई करनी होती है राइमिंग स्कीम। आपको इसके साथ में एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ कि जहाँ पर लास्ट के वर्ड की सेम साउंड नहीं आती है वहाँ पर फ्री वर्ड्स होते हैं। बहुत सारी पोम्स हैं जो कि फ्री वर्ड्स में लिखी हुई हैं। जब ऐसी पोम आएगी तो मैं आपको वहाँ पर ये भी याद दिला दूंगी दैट द पोम इज फ्री वर्ड्स। यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखिए आप, इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इन्वर्जन में द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड। जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है, वो चेंज हो जाती है, और ये आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यहाँ पर एक सेंटेंस को के फॉर्मेट जो है वो सेंटेंस की जो एक के बाद एक वर्ड आने होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज है, जिससे यहाँ पर इन्वर्जन है। पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ही यूज़ किया हुआ है, और ही किसके लिए आता है? जनरली ही आता है ह्यूमन बीइंग के लिए। ओके, ये आता है ह्यूमन बीइंग के लिए, और यहाँ पर ही यूज़ किया हुआ है एशियन लॉयन के लिए। तो पर्सोनिफिकेशन क्या? क्रॉप अप ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? गुण, वर्च्यूज। मनुष्य के जो गुण हैं वो एनिमल्स के ऊपर या फिर किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रॉप अप हो जाते हैं, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में स्टैंजा नंबर 2, यहाँ आ जाइए। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ लेटर। एलिट्रेशन में रिपीटिशन ऑफ लेटर होता है। यहाँ पे देखिए रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड में आर और ये भी आपको बता दूं कि दोनों वर्ड्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। और जब वर्ड के अंदर स्टार्टिंग के अंदर, हालांकि एंड में भी होता है कई बार, लेकिन बहुत लीस्ट होता है स्टार्टिंग में, जब कोई लेटर अल्फ़ाबेट जो है वो रिपीट होता है रोमिंग राउंड, तो ये
एलिट्रेशन होता है। ओके, नाउ अब आइए ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? क्वाइट ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ वाइल्ड नोबल बीस्ट, वाइल्ड, ये देखिए वाइल्ड और वाइल्ड बीस्ट, यहाँ पर वाइल्ड नोबल बीस्ट आना चाहिए, बल्कि मैं एक वर्ड आपको देना भूल गई हूँ, BLE। ओके, कंप्लीट वर्ड है नोबल, नोबल और वाइल्ड। तो यहाँ पर नोबल वाइल्ड बीस्ट, ये जो वर्ड है नोबल यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो ऑक्सीमोरॉन में दो वर्ड ऑपोजिट आते हैं, तो नोबल भी है और वाइल्ड भी है, दयालु भी है और जंगली भी है। तो ये ऑक्सीमोरॉन है। जैसे कि अ टाइगर इन द जू के अंदर आपको दो वर्ड आए थे, क्वाइट और रेज, दो वर्ड आए थे, आपको याद है, मैंने आपको समझाया था ऑक्सीमोरॉन है। क्वाइट का मीनिंग शांत और रेज का मतलब गुस्से में, तो ये दोनों भी ऑपोजिट वर्ड हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? दिस इज ऑक्सीमोरॉन। ओके, नाउ पर्सोनिफिकेशन, अगेन सेम पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। और राइमिंग स्कीम जो है वो अगेन मैं आपको बता देती हूँ। राउंड, ये देख सकते हैं आप, राउंड एंड ग्राउंड, उसके बाद यू एंड यू एक से आए हैं, और यहाँ पर लर्न और डिसर्न। ओके, तो राउंड और ग्राउंड एक जैसे हैं, यू और यू एक जैसे हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं। तो अगर हमने ग्राउंड को ए दिया है, राउंड को ए दिया है, तो ग्राउंड को भी ए देंगे। यू को बी दिया है तो हम इस यू को भी बी देंगे, और अगर हमने लर्न को सी दिया है तो डिसर्न को भी सी देंगे। देखिए आप बन गई ना ए बी सी सी। ओके, नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंजा नंबर 3 पर चलते हैं। ये पोएटिक लाइसेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। पोएटिक लाइसेंस का मीनिंग होता है स्पेलिंग हैज़ बीन चेंज्ड। यहाँ पर स्पेलिंग ही नहीं, आप कह सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर प्रोनंसिएशन, यहाँ पर प्रोनंसिएशन जो है वो भी चेंज हो सकती है। और सेंटेंस में जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है सेंटेंस की फॉर्मेशन। तो पोएट जो है अपनी मर्जी से स्पेलिंग को और प्रोनाउंसिएशन को, सिंटेक्स को किसी को भी चेंज कर सकता है या कर सकती है। इसे पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। और पोएट ऐसा क्यों करते हैं? जिससे कि एक रिदम प्रोड्यूस हो जाए, एक लय प्रोड्यूस हो जाए। और क्यों करते हैं ऐसा? जिससे कि राइमिंग स्कीम के अंदर वर्ड फिट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जो पोएटिक लाइसेंस है वो यहाँ कहाँ पर है? आप देख सकते हैं पोएटिक लाइसेंस है यहाँ पर, एंड ओनली लेप और लेप, यहाँ पे लेफ्ट नहीं है बेटा, लेप और लेप है, दोनों जगह लेप और लेप है। ओके, तो यहाँ पर लेप और लेप जो ये आया हुआ है, इसकी दोनों वर्ड्स की रिपीटिशन भी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पोएटेस ने लेफ्ट दिया, जबकि इसकी स्पेलिंग होती है LEAPT, और इस लेप की स्पेलिंग होती है LEAP। लीप का मीनिंग होता है उछलना। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा वर्ड प्लीज़ ठीक कर लेंगे आप, क्योंकि इन दोनों में रिपीटिशन भी है। रिपीटिशन का मीनिंग क्या होता है? कि जब सेम वर्ड एक जैसे आते हैं, सेम वर्ड एक जैसे आते हैं। जैसे कि एक पोम है, वाटर 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 एवरीवेयर, 3 बार वाटर आया। भाई हम किसी वर्ड को रिपीट क्यों करते हैं? वर्ड की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को बढ़ाने के लिए, उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम किसी भी वर्ड को रिपीट करते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, स्टैंजा नंबर 4 पर आइए। देखिए यहाँ पर यार्ड, हम पहले राइमिंग स्कीम जस्टिफाई करते हैं, यार्ड और हार्ड, ठीक है। और यहाँ पर देयर, और फिर उसके बाद में बेयर, उसके बाद गेस, और यहाँ पर कैरस। ओके, तो ये सेम आ गए, राउंड और यार्ड एंड हार्ड, आप इसे ए देंगे। देयर और बेयर को आप बी देंगे, और गेस और कैरस को सी देंगे। ओके, नाउ अगेन एलिट्रेशन, मैंने आपको पहले भी बताया, रिपीटिशन ऑफ लेटर। लेटर मीनिंग अल्फ़ाबेट नहीं हो, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और यहाँ पर रिपीटिशन का ये एलिट्रेशन यहाँ पर कहाँ आया है? योर यार्ड, ये देखिए आप, योर यार्ड, यहाँ पे वाई और यहाँ पर भी वाई। ओके, यहाँ पर वेरी वेरी जो है ये एक रिपीटिशन है। रिपीटिशन का मीनिंग क्या होता है? दो वर्ड सेम आ रहे हैं,
नाउ आपको एक बात समझनी है, अब एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स। रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स का मतलब होता है जहाँ पर एक लाइन के अंदर लगातार जो है कोई भी वॉवल रिपीट होता है। वॉवल आप जानते हैं वॉवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओके, यहाँ पर एजोनेंस है। जैसे कि लाइन नंबर, ये वाली लाइन पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर बार बार आया है ई, आया है ना बार बार ई यहाँ पर है। अगेन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन प्लस, देखिए माइट नॉन प्लस, यहाँ पर एन और एन। मैंने ये कहा था आपसे कि वर्ड क्लोजली पैक्ड होते हैं, नज़दीक होते हैं, बीच में एक आधा वर्ड आए तो कोई बात नहीं होती है। और ये ना हो कि लाइन के एक वर्ड स्टार्टिंग में दिया, एक बिल्कुल 15-20 वर्ड्स के बाद दिया, तो वहाँ पर एलिट्रेशन नहीं होता। राइमिंग स्कीम आपको बता दी कैसे जस्टिफाई करनी है आपने। एजोनेंस है यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स, और इसमें आप देख सकते हैं, देखिए लास्ट वाली लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ई जो है वो बार बार आया है, दे के अंदर, वीप के अंदर, फिर दे के अंदर, फिर आर के अंदर, फिर क्रोकोडाइल्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर एजोनेंस है, रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स। ओके, नाउ अब यहाँ पर आएंगे आप, तो मैं आपको कॉन्सोनेंस का भी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है, देखिए आप इस लाइन के अंदर यहाँ पर टी, टेल यहाँ भी है, द में भी है, दस में भी है, तो टी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। ओके, जब कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन होती है तो वो कॉन्सोनेंस हो जाता है। ठीक है, तो रिपीटिशन, पर्सोनिफिकेशन तो आपको पता ही है कि जहाँ पर पोइट ने ही करके यूज़ किया हुआ है, यू जो है वो हमारे लिए यूज़ किया हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया हुआ है। पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज़ किया है कि हिना के लिए जो है वो मैरी स्माइल, क्योंकि हंसते तो ह्यूमन बीइंग है, जानवर तो हंसते नहीं हैं। जानवरों को कभी हंसते देखा है आपने? तो अगर जानवर हंस रहा है और तो ये ह्यूमन बीइंग का एट्रीब्यूट है, ह्यूमन बीइंग का वर्च्यू है, तो इसीलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। और अगर क्रोकोडाइल है और वो रोता है तो रोने का जो वर्च्यू है, जो रोने का जो एट्रीब्यूट है, वो ह्यूमन बीइंग के पास है। किसी जानवर को कभी रोते देखा है? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्रोकोडाइल जो कि रोता है, उसके ऊपर पर्सोनिफिकेशन हिना के ऊपर भी है और क्रोकोडाइल के ऊपर भी है। ओके, नाउ अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है पोएटिक डिवाइस में, यू पीपल कैन कमेंट में, और मैं इसे दोबारा से उसको कराने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो मैंने आपको लेटर टू गॉड भी आपको पढ़ा दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1, और इसके टेक्सचुअल भी आपको डिस्प्ले कर दिए हैं वीडियो बनाकर। अब नेक्स्ट जो है इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, पूरी कंप्लीट पोम कर दी है मैंने, हर एस्पेक्ट से एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, और एक्स्ट्रा भी कर दिए हैं, सारे टेक्सचुअल कर दिया है, और इसके पोएटिक डिवाइस भी कर दी है, कॉम्प्रिहेंशन भी प्रोवाइड कर दिया है आपको। नाउ मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ अपने कमेंट्स को सेंड करिए, ज़रूर कमेंट्स को दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।